बाजी की हंडिया। बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। ला 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 ला। फिजाओं में फैली है खाने की खुशबू, ये किसके हुनर के चमकते हैं जुगनू। ये पूरब से पश्चिम कहे वाह बढ़िया, ये बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया, बाजी की हंडिया ये बाजी की हंडिया। हाँ तो भाई ये रहा ईरान, दमिश्क, ये रहा बाजी? लेबनान और दुबई और बाजी? ये रहा बहरीन बाजी, आज हम कौन सी जगह की हांडी सीखेंगे? और ये रहा, अरे ये रहा मक्का मदीना। बाजी ये आप तो अपनी रहा- अलग धुन में मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। ओहो उम्रे पे जाने का सोच रही हैं? हाँ तुम आ गई बानो जी। अरे बेटा इंशाल्लाह उम्रे पर भी जरूर जाऊंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं तुम्हारी किताब के लिए रिसर्च कर रही थी। रिसर्च? हाँ आज तुमको अरबी खाने बनाने की तरकीबें सीखना होंगी। अरबी खाना? हाँ वाह बाजी, आपको पता है मुझे मिडिल ईस्टर्न खाना कितना अच्छा लगता है। वैसे क्या कोई अरब आ रहा है? अरे वही दीवानी हो गई भला मेरे घर में, और अब का क्या काम। अरे भाई वही मेरे सामने की पली हुई बच्ची है परवीन सिंह, वो आ रही है। अरे क्या गजब का खाना बनाती है, अरे सारे अरब भी उसका खाना खा के चकरा जाते हैं। पर आपको कहाँ मिल गई? अरे मिल कहाँ गई भाई, एक दफा मैं अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना के साथ इराक जा रही थी। हाँ। तो रास्ते में जहाज में इनसे मुलाकात हुई। अब तुम तो जानती हो कि मेरी शख्सियत ऐसी है कि हर एक कोई मुतासिर हो जाता है। अच्छा ये मेरे करीब बैठी थी, मुस्कुरा रही थी, तो मैंने भी बातें शुरू कर दी। हाँ। अरे भाई वो दिन है और आज का दिन है, हम दोनों में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक राब्ता कायम है। चलिए ये तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन पता है बाजी हैरत की बात क्या है, प्रवीण सिंह पंजाबी हैं और मिडिल ईस्टर्न खाना पकाती हैं। अरे भाई इसमें कौन से कमाल की बात है, वो तो वहीं की पली बड़ी हैं, कभी कभी दिल्ली आती जाती रहती हैं। अच्छा वैसे बताएं क्या, मैं आपको बहुत देर से गौर से देख रही थी, आप चीटिंग कर रही हैं। अंग्रेजी पढ़नी आपको आती नहीं और एटलस पढ़ने चली हैं। अरे भाई तुमको क्या मेरी काबिलियत पर शक है? तुमने मुझे क्या जाहिल झबट समझ रखा है? अरे भाई थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी मुझे भी आती है। हाँ। वैसे इस उम्र में अंग्रेजी कैसे आपने सीखी? क्यों भाई, क्या पढ़ाई के लिए कोई उम्र है मुकर्रर है? क्या हम नहीं सीख सकते? अरे भाई जिस किसी का दिल चाहे वो कोई भी जबान सीख सकता है। बिल्कुल सीख सकता है। वैसे शाबाश बाजी, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे बाजी एक डील है, अगर आप मानती हैं तो फिर हम उस डील को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या है आप वो? मुझे रवा उर्दू सिखाइए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगी। मंजूर है। मंजूर है? हाँ परफेक्ट। लेकिन ऐसा है बेटा कि जी। उर्दू जबान जैसी तो कोई भी जबान नहीं। क्या तुम जानती हो कि ये इसी सरजमीन की इजाद है? और ऑल दिस वाइल मैं ये सोचती थी कि उर्दू पर्शियन, अरब और टर्किश इन्वेडर्स की जबान थी। अरे बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत है। वो लोग तो अरबी, फारसी और तुर्की बोला करते थे और हमारे यहाँ मकामी बोलियाँ बोली जाती थी। मकामी बोलियां? वो हाँ, क्या हाँ, होता है? जैसे ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी बोली, और भाई इन सब को मिलाकर फिर एक जबान बनी, क्योंकि आपस में गुफ्तगू करने के लिए कोई तो जबान की जरूरत थी। तो उस जबान को लश्करी उर्दू जबान कहा जाने लगा। और ये जबान जो थी दिल्ली में पैदा हुई और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर पली। जी। उर्दू है जिसका नाम, उर्दू है जिसका नाम, सभी जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। अरे वाह बाजी, आपके क्या कहने। लेकिन मिडिल ईस्टर्न खाने की बात हो रही है, लेकिन आपकी प्रवीण जी हैं कहाँ? अरे भाई बातों बातों में पता ही नहीं चला, और वो मेरा ख्याल है आ तो नहीं गई? हाँ हाँ आ गई आ गई। आओ बेटा, आदाब। आओ, जीती रहो। कैसी प्रवीण, हैं आप? जीती रहो। बहुत देर के बाद मिल रहे हैं। क्या हाल चाल है बेटा? ठीक ठाक? बिल्कुल, आप सुनाइए। चलो बैठो, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। लो इनसे मिलो, ये है मेरी नवासी बानो। आदाब।
और ये एक अनोखी सी किताब लिख रही हैं खानों के ऊपर, वाह। और आज उसमें तुम्हारी अरबी खानों की तरकीबें भी शामिल करेंगी। चलिए, तो अच्छी बात है। चलिए प्रवीण जी हांडी की तरफ चलते हैं। चलिए चलिए जाइए, शुरू कीजिए, बिस्मिल्लाह। आप नहीं आएंगी? जी नहीं, बस आप इनको सिखाइए। आइए। आइए, मैं तो यहीं से बैठकर जरा खुशबुएं सूंघ लूंगी। अगर आप चखेंगी भी तो। जी हाँ, जरूर, वो तो उसकी जरूर आप चखूंगी। बिल्कुल फिक्र ना करें, चखने में भी बाजी बहुत माहिर है। लेकिन आपने देखा ये पहले से उन्होंने हर चीज आपके हिसाब से जमा करके रखी हुई है। थैंक यू, आपने आधा काम तो कर दिया मेरे लिए। अरे भाई, अब इसमें से जो चीज आपको चाहिए तो ले लीजिए, हमने तो बहुत सारी चीजें मंगा के रख शुक्रिया दी। शुक्रिया। अच्छा प्रवीण जी, पहली बात, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम हुमस सीखने वाले हैं। हुमस? जी। वाओ, मतलब मेरा बहुत ही फेवरेट है। वाह। चलिए इसी से शुरू करेंगे, मगर इसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शुरुआत है अरबी खाने की, और ये हम मेन खाने में नहीं जोड़ सकते हैं। ये तो था पहले ज़माने में, काफ़िले बहुत दूर दूर थे, तो एक काफ़िले से दूसरे काफ़िले में आने के लिए देर लगती थी, तो कुछ सामान, कुछ खाने की चीज़ें वो सामने रख देते थे। शुरू किया था जैसे जैतून रख दिया या ये खजूर रख दी, फिर करते करते जैसे सिविलाइजेशन इवॉल्व होती गई, अब लेबनान में 300 से ज़्यादा खाली ये मेज़े, इनको मेज़े कहते हैं। मेज़े। अरे बेटा, वो कुर्सी मेज वाला मेज ना लिख लेना। हाँ जरूर, मैं लिखूंगी कुर्सी मेज। तो आज हम खाली मेज़े सीखेंगे। ओके, और मेज़े की शुरुआत हम लोग हुमस से करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं पानी गर्म कर दूं। चलिए मैं अशिया लिखती हूँ, आप तरकीब बताइए। चलिए, सबसे पहले ये है काबली चना। ओके। आधा कप है, मगर ये उबल के भिगो के उबल के ज़्यादा हो जाता है, और इतना ही चाहिए होता है हमको। फिर है नमक, लहसुन, सूखी शिमला देगी मिर्च के पाउडर, और नींबू, और ताहीनी, जो खाली सफ़ेद तिल का पेस्ट होता है ऑलिव ऑयल के साथ। तो अब हम शुरू करें? बिल्कुल, आई एम ऑल सेट। ठीक है। और एक छोटी सी टिप हम देना चाह रहे हैं जी। और ये हर खाने के लिए जाहिर है कि जब भी आप लहसुन को करेंगे, क्रश करेंगे, हमेशा थोड़ी चुटकी भर नमक के साथ कीजिए। इससे आपका जो होता है, ये लहसुन का जो फ्रेग्रेंस है, खुशबू है, वो और निकलता है। तो इसको थोड़ा हम कर देते हैं क्रश, क्योंकि कभी कभी मिक्सी में आप देखते हैं कि लहसुन क्रश नहीं होता, लहसुन का पेस्ट नहीं होता। हाँ? तो लहसुन हमेशा आप थोड़ा क्रश करके ही अंदर मिक्सी में डालिए। ओके। तो ये हो गया, आपका क्रश हो गया लहसुन अच्छी तरह। जी। हाँ जी। अब इसको आप चने के साथ मैं ये डाल देती हूँ, एक चम्मच ले लेते हैं यहाँ से जी। इसको इसके साथ डाल के सबसे पहले मैं मिक्सी की तरफ जाऊंगी। हाँ, और इसको पेस्ट करके लाते हैं। अब कभी कभी आपको देखने में आएगा कि कुछ सफ़ेद चना अच्छी तरह वो पेस्ट नहीं हुआ है। उसकी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि वो गार्निश के तौर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारा ये तो हो गया है। हाँ, तो हम गर्म पानी इसमें ले आते हैं। बाजी की चीज़ें तो बहुत खूबसूरत हैं। बाजी हमारी खुद भी बहुत खूबसूरत है। ये तो है। अब ये तो मेरी रोल मॉडल होती थी। अच्छा। भाई, बिल्कुल। अरे भाई, क्यों मेरी खिंचाई कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, अब ताहीनी जो है, इसका हम 3 बड़ा टेबल स्पून लेंगे। 3 बड़ा टेबल स्पून। 3 टेबल ये बड़े वाले। हाँ, बेटा ठीक से लिखती जाओ सारी। जी। इसको बंद करके अब इसमें 1.5 टीस्पून नींबू है। नींबू, एक और थोड़ा सा ज़्यादा, मुझे पता थी क्यों आदत है डाल के फिर थोड़ा सा और डाल देती हूँ। हाँ, अच्छा, अब आप जब ये मिक्स करेंगी तो आप देखिए जो मोटा पेस्ट था वो और भी मोटा हो जाएगा। ओके। गाढ़ा होता जाएगा। मतलब उसकी कंसिस्टेंसी और भी थिक हो जाती है। हाँ, नींबू से पता गाढ़ा हो जाता है थोड़ा, क्योंकि नींबू से इसका फ्लेवर भी निकलता है। तो नींबू बहुत ज़रूरी बात है इसके लिए। ओके। अब हमको पानी की ज़रूरत होगी। ठीक है।
बस ये होने वाला है। आपको ठीक है ना बाजी, आपके लिए अंदाजा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप तो इतनी माहिर क्या आप तो शेफ हैं। भूल गई शागिर्द किसकी हो भाई। बिल्कुल, शागिर्द भी तो बिल्कुल, मेरी हो। बिल्कुल। अरे बेटी तुम अपने लिखने से काम रखो, कहीं जी। भूल जाओ, ठीक से लिखो। लिख रही हूँ बाजी, लिख रही अच्छा हूँ। देखिए, जब आपकी कंसिस्टेंसी सही होने में आएगी तो आप देखेंगे कि जो तहीनी का रंग है वो सफेद होता जाता है। अच्छा, हाँ? जैसे बुआ, ये और क्यों सफेद क्यों? बस वो पीस बनने से ऐसा हो जाता है। अब ये तो मुझे इतनी साइंस तो आती नहीं है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स में जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये देखिए, ये ऐसे आपके हो पास गया। तो इसका आंसर जरूर होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स तो आपने बहुत पढ़ी होगी। अरे तोबा करो, मैं काहे को पढ़ूंगी, ये मुझे क्या जरूरत थी? अच्छा, अब ऐसे हो जाता है सॉसेस का। हाँ जी, अच्छा, और देखिए perfect। परफेक्ट हाँ, परफेक्ट बिल्कुल सॉस। हाँ, अब ये इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो जितना भी आपने ग्राइंड किया था, हाँ, और ये जो चने और हैं, ये garlic, जो वो आप चने सब हैं, मिक्स कर दीजिए। ये जो चने हैं जो नहीं मिक्स हुए, वो चम्मच से आप या हाथ से आपको निकाल सकते हैं। ओके। और अगर नहीं पूरे नहीं भी निकले, कुछ छुपे रहे, उसमें इट्स अ नाइस सरप्राइज कि आप खा रहे हैं पेस्ट और बीच में से आपको चना पूरा आपके, सो नो प्रॉब्लम। अब क्या होगा भाई इसके बाद? बस अब मिक्स करके आपको चखाएंगे। अरे बेटा मैं तो थक गई, पता नहीं कब चकाओगी, जल्दी जल्दी करो। अभी तो ये तो वैसे पीता ब्रेड के साथ खाते हैं बाजी, आपको मालूम है। अभी तो पीता ब्रेड भी गर्म करना होगा। अरे बीबी हम सब ये सब क्या जाने, हम तो खाली एक रोटी के साथ खा लेते हैं। हाँ, पीता ब्रेड रोटी तो है। अगर पीता ब्रेड की जरूरत, तो हमारे देश में तो पीता ब्रेड की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि वो तो रोटियां जो आलूओं का पकती ब्रेड हैं, है। अरे हम तो बेटा, छोटी छोटी रोटी बना के मुझे सब खाइए। मालूम है कि ये रोटी है एक तरह की, लेकिन अब तुम जल्दी से खिलाओ, बना चुको, इतने घंटों लगा रही हो। बाजी, सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल, ये मैं हाँ, कहने अभी वाली कब थी। तक सब्र करें? अच्छा, ऑलिव ऑयल से मुझे याद आया कि जब ये कच्चा तेल हम खाते तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन लीजिएगा। एक्स्ट्रा वर्जिन? एक्स्ट्रा वर्जिन का है वो फर्स्ट प्रेस, कोल्ड प्रेस। जैसे हमारे पहले जमाने में बाजी गांव में होती थी कोलू, जो कोलू का निकलता है तेल, पहला तेल। अरे बीबी ये कोलू का बैल का कहाँ से लेके आएंगे तेल? हैं? बेल नहीं, बेल को आप गांव में ही रहने दीजिए। सिर्फ तेल ले आइए। देखिए, हमने 3 चम्मच तो डाल दिए। हाँ। हाँ जी, और फिर हम इसको फिर से मिलाएंगे। ओके। हाँ, बस बाजी बन गई। अरे भाई मुझे भी चखाओ। बाजी, एक सेकेंड। और हल्का सा नमक और डाल देते हैं इसमें। ओके। जस्ट चुटकी भर। और अब हम सजा लेते हैं अपने ठीक है। डिश। और फिर जैसे हमने कहा था ये लाल मिर्ची, इसको थोड़ा ऐसे ऐसे करके यहाँ कर दीजिए। इसे बीच में ये गड्ढा कीजिए। अच्छा। हाँ, गड्ढा को इसके बीच में ये आपका जो बाकी 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल था जो रखा गया है बचा के, जी। वो आएगा। अच्छा, तो तो जब- मतलब गड्ढा करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत उसमें जरूरी है oil कि आता जब है। आप वो रोटी से आप खाएंगी तो आप यहाँ से भी लेंगी, अब अच्छा। जब आप अब खाएंगी अभी, और ये ऑलिव ऑयल भी साथ में आएगा थोड़ा सा। अरे बीबी परवीन, तुमने तो जी। इतनी लंबी तरकीबें बता दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत आसान है ये। आप अनफेमिलियर हैं इसके, और आप अनफेमिलियर नहीं है क्योंकि आपने पहले अरे खाया भाई हुआ मुझे है। मालूम है, बहुत आसान तरकीब है। एक प्लेट लो, सुना जी। तुमने बानो, उसमें एक गुड़ का टीला बनाओ और फिर कुआं बनाओ, और फिर उसके अंदर भाई गरम गरम घी और गुड़ डाल दो। अल्लाह, ये घी और गुड़ कहाँ से आ गया बाजी? क्या मजेदार चीज बनती है। अच्छा, बेटा, आप दिल्ली घी का और हलवा गुड़- सोन भी उसके आगे मात है। बाजी, ये मिडिल ईस्टर्न क्विजीन है, वो गुड़ घी है, तो क्या हम आपकी रेसिपीज बाद में डिस्कस करें? प्रवीण जी, जी। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, इससे पहले मैंने कोई गलती करी हो, आई वांट टू रिपीट माय रेसिपी। repeat कर दीजिए, पर आप बेटा बताइएगा, एक- कुछ अगर रह गया हो तो मुझे हाँ, बताइएगा। अच्छा, बेटा तुम हमारी सब बातें काटा ना करा करो, अब लिखो अपने आप, हम नहीं बोल रहे। जवान है, ये आदत है जवानों की। रात भर भिगोए हुए और उबले आधा किलो काबुली चनों में से पानी निथार लें। 1 चुटकी नमक, 5-6 लहसुन के जवे मसल कर उबले चनों में मिला लें और मिक्सी में मोटा मोटा पीस लें। 1 बड़े कटोरे में 3 बड़े चमचे ताहीनी पेस्ट, 1 बड़ा चमचा तिल का तेल और 1.5 बड़े चमचे नींबू का अर्क मिला लें। जिस पानी में चने उबले थे उसी में से थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें।
अब इनमें मोटे पिसे उबले चने, 3 बड़े चमचे एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल मिलाकर इतना फेंटें कि ये मुरक्कब सफेद दिखाई देने लगे। ऊपर से चुटकी भर नमक छिड़क दें। इस मुरक्कब को हुमुस कहते हैं। हुमुस को एक गहरी प्लेट में निकालें, बीच में एक गड्ढा बनाएं और उसमें 2 बड़े चमचे जैतून का तेल डालें। बचे उबले चने और कटे हरे धनिये से सजाकर पीटा ब्रेड के साथ पेश करें। तो प्रवीण जी, सब कुछ मैंने ठीक लिखा है ना? एक्सीलेंट, आपने सब कुछ बिल्कुल सही कहा है। तो प्रवीण जी, अब अगली रेसिपी हम कौन सी सीख रहे हैं? अगली रेसिपी हम लिबना बनाएंगे, जो दही को टांग के बनती है। लिबना। लिबना। ओके। अरे भाई, दही तो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है दही की, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। हाँ बाजी, लेकिन दही तो इंसानी जमाता है ना। उस मालिक को क्यों ना पुकारें जिसने पिलाई दूध की धारें, दूध दही और मट्ठा मस्का, दे न खुदा तो किसके बस का। अरे वाह 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 बाजी, लेकिन ये तो पहले बताइए कि आपने कौन सी जमात में पढ़ी थी? अरे बेटा, जब हम छोटे से थे तो हमारे स्कूल में ये उर्दू की किताब में थी ये नज्म। मेरा ख्याल है मैं उस वक्त तीसरी में या दूसरी जमात में होंगी। और आपको अब तक याद है? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, वाह। याद है हमको भी रंगा रंग बज़्म आराइयाँ। प्रवीण जी, देख रही हैं आज हमारी जो बाजी है बड़े शायराना मूड में है। शायद मैं अच्छा उनको भाई। इंस्पायर कर रही हूँ। हाँ, हो सकता है। अच्छा भाई, सुन तो लीजिए पहले। अच्छा, सुनाइए। याद है हमको भी रंगा रंग बज़्मारा। बाजी प्लीज रहम करिए हम पर। याद है अल्लाह, बाजी फटा हुआ बांस जैसे होता है ना, वैसा साउंड कर रही हैं आप। प्लीज ओफो, फट बानो दही रहने फट दो। देखिए प्रवीण जी क्या कह रही है, दही फट जाएगा। बेटा, मुझे वो शेर याद आ गया तुम्हारे जी। इस कहने पे कि कितने शीरी हैं उसके लब के रकीब, हाय गालियां खा के भी बेमजा न हुआ। अरे वाह 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 वाह, इसी बात पे रेसिपी शुरू की जाए। शुरू हो जाए। चलिए, ये है टंगा हुआ दही और ये बॉल में ही रहने दीजिएगा। हाँ, ये तोड़िएगा मत, क्योंकि इसकी खूबसूरती इसी में है। ओके। बीच में आप ये छेद कर दीजिए। आगे आपका एक और कुआं। हाँ, तो ये कुआं वैसा होगा जैसे अभी कुआं की तैयारी पूरी नहीं हुई है। जी। ठीक है। और इसको ये जो दही निकलता है इसको साथ में ही रख दीजिए इधर। ओके। और फिर वही ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो ये बहुत खाते हैं। प्रवीण, तुमको कुएं बनाने का बड़ा शौक बस है। बस तो प्रवीण जी, इसमें भी अंदाजे के हिसाब अंदाजे से आप virgin oil डाल सकते हैं। कम से कम 2 या 3 टेबलस्पून टेबलस्पून। ऑलिव ऑयल डालिए। ये ठीक है। एक लीटर के करीबन दही है। और अब है एक अरबी मसाला जो हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे उसका नाम है ज़ातर। तो ये हम इसको हम लेके इसके साथ 2 चम्मच इसको ऐसे स्प्रेड कर देंगे। अच्छा। और लगता है बहुत, मगर टेस्ट इतना है कि आप खाते ही रहेंगे इसको। तो इसको भी हम लोग डिप की तरह यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डिप। और ये खास करके वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए खाते, तो ऑलिव ऑयल थोड़ा ज्यादा होता है। अब ये मेरी एडिशन है, ये जैतून, हरा रंग का जैतून जो मिलता है आजकल। जी। हाँ, और उसको मैं करती हूँ, ऑप्शनल है ये भी। अरे उसको बेटा, मेरी जैतून तो को सुन काट लो। के। जी। तुमने जो अभी ये सब कहा कि चीज विलायत में मिलती है, ये वहाँ मिलती है वहाँ, अब तो हर चीज हमारे इस मुल्क में मिलती है। दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि भाई सब चीजें मिलती हैं। तो मैं जरा अपने इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर लूं? हाँ हाँ, जरूर जरूर। 1 लीटर दही को बारीक कपड़े में कस के बांधकर आधा घंटा टंगे और पानी निकले दही को लेबने कहते हैं। इस लेबने के गोले को बगैर तोड़े एक प्लेट में रखें, बीच में एक गड्ढा बनाएं और 2 से 4 बड़े चमचे जैतून का तेल डालें। ऊपर से 2 चमचे अजवाइन का पाउडर या ज़ातर और हस्बे जायका नमक लेबने पर छिड़कें। 2 बड़े चमचे कटे हुए हरे जैतून से सजाकर पीटा ब्रेड के साथ पेश करें। अब हम अगली रेसिपी पे पहुंच सकते हैं। अरे खाओगी नहीं? अरे बाजी, सबर सबर सबर, पहले पूरी रेसिपीज तो हो जाएं। अच्छा, एक चीज बताइए कि जो हमारी अगली रेसिपी है, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड, वो कौन सी है? वो है भिंडी, जिसको वहाँ बामिया कहते हैं। अरे भाई प्रवीण, मुझे तो भिंडी बहुत पसंद है। चलिए। अगर तुम मेरे हाथ की भिंडी गोश्त खा लो तो तुम उंगलियां चाटती रह जाओगी।
अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना जान को तो भिंडी का सालन इतना पसंद था कि जब मैं बनाती थी तो दोपहर को खाया, फिर शाम को खाया, और तो और दूसरे दिन सुबह को भी बेचारों ने उठ के खा लिया। लेकिन यहाँ पर बाजी दिल्ली के भिंडी गोश्त की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न खाने की बात हो रही है, समझिए आप। आए अरब लोग भी तो भिंडी गोश्त खाते हैं। हाँ, बहुत खाते हैं वो। बामिया और मरग तो बहुत ही पसंद है उनको। मगर मुझे लगता है जब बाजी बना के भेजेंगी तो वो अपना भूल जाएंगे। बिल्कुल आपके मुरीद हो जाएंगे। इसमें सोच क्या लीजिए। शक है, इसमें क्या शक है भाई। और ये है भिंडी, इसमें आप थोड़ा आधा चम्मच या आधा चम्मच से ज्यादा मक्खन डालेंगी। हाँ, और ऑलिव ऑयल। हाँ? ओके। ऊपर से ये है आपका टमाटर का पल्प। आप टमाटर को बॉईल कर लीजिए थोड़े से पानी में और उसकी छिलक निकाल के फिर उसको पल्प कर दीजिए। हाँ जी, तो ये है ये। तो ये जब हल्का सा ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये डाल देंगे। हाँ, और साथ में लहसुन वो लोग बहुत खाते हैं, जैसे हमारे जैसे हम भी बहुत लहसुन खाते हैं, वो भी बहुत खाते हैं। भाई बहुत फायदेमंद चीज़ है लहसुन। इसीलिए और उसमें लहसुन को आप थोड़ा इसी में रफली क्रश कर देंगे और वो रोजमेरी के साथ। रोजमेरी में बहुत मिठास है इसमें। अच्छा। हाँ, और उसका मिठास ये दोनों चीज़ों में मिलके बहुत अच्छा रहता है और साथ में थोड़ी सी मधु डलता है एक जब। अब देखिए, अब ये मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और जीरा वगैरह, तो इसको आप ऐसे करके थोड़ा इसको पकने दीजिए। अब मैं इसको थोड़ा लो कर धीमी आंच देती हूँ। करो, बहुत तेज आंच हाँ हाँ हाँ, हो हाँ, रही ये बहुत तेज है। अब ये मैं आपको इसको थोड़ा वैसे कूट लीजिए दोनों को साथ में। और ये मोटा मोटा कूटिए। अगर आपको लहसुन पसंद है, अगर आपको लहसुन मुंह में नहीं आना है तो आप पतला कर लीजिए। अच्छा। वो भी आप ही के ऊपर है। ओके। और ऐसे कूटने में फायदा ये है कि दोनों मसाले एक दूसरे में बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं। तुम लिख रही हो ना ये सब तरकीबें बेटा? जी लिख रही हूँ बाजी। अब इसमें मैंने 1 चम्मच रोजमेरी डाला, 4-5 लहसुन डाले। हाँ, कोई मेरे ख्याल 250 ग्राम भिंडी होगी। और अब इसमें थोड़ा आधा चम्मच से कम नमक। हाँ जी, और जो हनी है वो भी आधा चम्मच ही डालेंगे ये, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा हमको मीठा और चाहिए तो फिर हम हनी तो बाद में भी डाल सकते हैं। उसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा मीठा ना हो जाए, क्योंकि ये स्वीट डिश तो है नहीं। अभी पक गई है, पक रही है? बन गई। बस ये थोड़ा लहसुन का इसमें पकना है थोड़ा बस। अरे भाई मुझे तो तुम्हारी ये भिंडी बड़ी जबरदस्त लग रही है। हाँ बस बाजी, ये मैं हो भी वही गया। देख रही थी कि जो कंट्रास्ट है हरे और लाल का कितना अच्छा लग रहा है। अरे भाई मुझको तो एक अमीर खुसरो की पहेली याद आ गई इसको देख के। इसको भी देख के याद आ गई। एक गुनी ने ये गुन कीना, हरियाली पिंजरे में दीना, जादूगर का देखो कमाल, डालो हरा निकले लाल। बूझो तो जाने। ना मैं बूझूं ना मैं जानूं, क्योंकि मुझे आपकी पहेली समझ ही नहीं आई। ओफो, अरे भाई ये पान है, पान। तो हमारी ये जो रेसिपी है वो पूरी तरह से पूरी हो मुकम्मल गई, हुई। बिल्कुल। मैं जल्दी से आपको एक बार फिर बताती हूँ जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखे और मेथड बताइएगा कुछ सही है कि गलत है। एक बर्तन में 1 बड़ा चमचा मक्खन और 1 बड़ा चमचा जैतून के तेल में हल्की उलट पुलट की हुई आधा केजी भिंडी पर 300 ग्राम टमाटर के गूदे को डालकर हल्की आंच पर पकाएं। मसले हुए 4 या 5 जवे लहसुन को भिंडी और टमाटर में मिला लें और ऊपर से रोजमेरी, आधा छोटा चमचा नमक और आधा छोटा चमचा शहद डालें और हल्की आंच पर 3-4 मिनट पकाएं। हरी प्याज या बासिल के पत्तों को बारीक बारीक काट कर सजाएं, पीटा ब्रेड के साथ पेश करें। अब इसके बाद क्या? अब हम बीटरूट पिकल करेंगे। वाओ, पिकल को वहाँ तुलसी कहते हैं। अरे भाई मुझको तो चुकंदर बहुत पसंद है। और जाहिर बात है बाजी कि आप रोज चुकंदर का जूस तो पीती ही होंगी। लो इनकी सुनो। अरे भाई मैं तो जब से पी रही हूँ, जब मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी। अल्लाह बाजी, कितना खींचती हैं आप। अरे भाई जब मैं पैदा होने वाली थी तो अल्लाह बख्शे हमारी वालिदा रोज़ाना सुबह को नहार मुँह 1 गिलास चुकंदर का जूस पीती थी।
इसकी यही तो वजह है कि मेरा रंग ऐसा सुर्ख व सफेद है। ओफो। और बेटा तुमने हमें तो जवानी में देखा ही नहीं। अरे मुझे तो देख के सारे परिंदे दरख्तों से नीचे गिर जाया करते थे। रियली बाजी? हाँ। वैसे हो सकता है कि आपकी खुशफहमी हो प्रवीण जी, क्या पता कि परिंदे डर के मारे गिर जाते हो। हाँ चुप रहो। नहीं ऐसे हटो नहीं यहाँ हो से। सकता। हाँ। लेकिन अब मुझे बहुत इंटरेस्ट है, जल्दी से बताइए कि जो ये चलिए। बीटरूट पिकल है इसकी क्या रेसिपी है। अच्छा मैं बताती हूँ। 1 किलो आप बीटरूट ले लीजिए। हाँ, उसे प्रेशर कुकर में इतना पकाइए कि ये देखिए ये शेप रहनी चाहिए। आधा कप, 1 किलो में आधा कप आप ऑलिव ऑयल गरम कीजिए। मगर जैसे हमने पहले कहा था, उसको इतना गरम मत कीजिए कि धुआं निकले। उसमें आप मिर्च तोड़ के उसमें डाल दीजिए। और फिर लहसुन, जैसे ही लहसुन की थोड़ी सी महक आने लग जाए, आप वो बीटरूट जो आपने काटा था डाल दीजिए। एक दो बारी उसको हिला के आप उसमें थोड़ी सी 1 चम्मच रोजमेरी, जो पहले भी हमने किया, एक दूसरा हर्ब है सेज, और आजकल हर्ब मिल रहा है जिसको बोलते हैं चाइव्स। ये बिल्कुल घास के जैसे होता है। हाँ जी। और वो ऊपर आप वैसे कैंची से काट के वो गार्निश के लिए होता है। हाँ। और जब आपका बीटरूट अच्छी तरह घुल जाए ये सब मसालों में, आप 1 चम्मच या तो शहद डाल दीजिए, 1 बड़ा चम्मच, या 2 या 3 छोटी छोटी पीसेस ऑफ गुड़, और फिर हमारा मॉल्ट विनेगर, हाँ, वो डालना होगा आपको कम से कम 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून। 4 टेबलस्पून। लिख लो बेटा ये सब तरकीबें। और आप फिर इसको अच्छी तरह थोड़ा देर उसको सिमर होने, क्योंकि ये पिकल है। अब आप जो ये जूस पीती थी ना, अब उसके जगह आप ये खाइए। हाँ हाँ जरूर। यहाँ तो तुलसी। पहले खाने को मिल जाए तभी बाद में खाएंगे। यहाँ तो क्या भूख के मारे भैया। बेताब हो रहे हैं। नहीं, मुझे अब खाने कुछ का मिल ही टाइम नहीं आ रहा गया। खाने को। अब खाने का वक्त आने ही वाला है, बस आ सब्र गया। करिए। मैं जरा पहले जल्दी से अपनी तरकीब दोहरा दूं, तो प्रवीण जी जरा प्लीज सुन लीजिए एक बार। एक खुले बर्तन में आधा कप जैतून का तेल हल्का गर्म करें। उसमें 3-4 लाल सूखी मिर्चें और 6-7 कटे हुए लहसुन के जवे डालें। 1 किलो उबले और गोल कटे चुकंदर के टुकड़ों को बर्तन में डालें। 1 छोटा चमचा रोजमेरी, 1 छोटा चमचा सेज और हस्बे जायका नमक मिला लें। कटी हुई लहसुन की हरी घास को कैंची से कतर कर डालें और 1 बड़ा चमचा शहद मिलाएं। 4 बड़े चमचे सिरका डालकर पकाएं। 2 घंटे ठंडा होने पर इसे लेबने के साथ पेश करें। चलिए, ये हो गई मेरी रेसिपीज मुकम्मल। वैसे बाजी, आज आपकी हंडिया में इंटरनेशनल रेसिपीज बनी है। अरे भाई क्यों नहीं, आखिर ये है बाजी की हंडिया का कमाल। नई कोशिशों में रिवायत का तड़का, ये खाने में लज्जत के दिल सबका धड़का। लगी हाथ पानों पे जादू की पुड़िया,